वेलकम स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 8 की बात करेंगे। क्लास 8 के अंतर्गत हम आज इस वीडियो में एसएसटी के अंतर्गत जो सब्जेक्ट ज्योग्राफी हैं उनकी हम बात करेंगे। ज्योग्राफी मतलब भूगोल की बात करेंगे। ठीक है, देखिए हम पढ़ रहे थे पार्ट फर्स्ट, लेसन हमारा 1 नंबर चल रहा था। ज्योग्राफी का पहला पार्ट चल रहा था, इसका नाम था संसाधन। ठीक है, हमने संसाधन के अर्थ को देख लिया था। संसाधन का मतलब क्या होता है, तो हमने कहा कि जो ऐसी चीज़ें जो मानव के जीवन में काम आती हैं उन सभी वस्तुओं को हम संसाधन कहेंगे जब वो उपयोगी होगी। उसके बाद में हमने संसाधनों के प्रकार की बात की थी। तो एक तो है प्राकृतिक संसाधन, एक है मानव निर्मित या मानव संसाधन। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, पहले है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा आपको ध्यान रखना है मानव संसाधन। तो एक तो हो गया आपका प्राकृतिक संसाधन, दूसरा हो गया आपका ध्यान रखना मानव संसाधन। तो दो प्रकार आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं कि एक तो प्राकृतिक संसाधन है और दूसरा है मानव संसाधन। पहले 1 नंबर की बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन की। अगर प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो सिंपल सी बात जो यहाँ आती है कि नाम से ही पता लगता है कि ऐसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त हैं उन्हें उनके कह सकते हैं वो प्राकृतिक संसाधन है। तो ऐसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और हम उनको कोई खास संशोधन नहीं करते हैं, फिर उनका उपयोग करते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन है। कौन कौन से हैं हमने इसकी बात कर लेती। अब प्राकृतिक संसाधन के अंदर भी दो रूप हैं, दो प्रकार हैं। एक तो होता है नवीकरणीय, ठीक है, एक तो क्या है नवीकरणीय। तो एक तो हो गया नवीकरणीय। अब समझना है कि नवीकरणीय क्या है। दूसरा जो है वो है अनवनी, हम कह सकते हैं अनवीकरणीय। अनवीकरणीय ये प्राकृतिक संसाधन में दो प्रकार हैं। अब पहला कौन सा होता है, हम बात करते हैं पहले 1 नंबर की, नवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन। देखिए नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन या वे संसाधन जो शीघ्रता से जल्दी से नवीकृत या पुनः पूरित हो जाते हैं, हम कह सकते हैं कि वो नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, तो ऐसे संसाधन जो हम कह सकते हैं खत्म नहीं हो, जो जल्दी से वापस बन जाते हैं, जो दोबारा भर जाते हैं, ऐसे संसाधन जो दोबारा नए बन जाते हैं, जल्दी से नवीकृत हो जाते हैं या दोबारा हम कह सकते हैं पुनः पूरित हो जाते हैं। और ये जो संसाधन होते हैं ये असीमित हैं, कुछ तो असीमित संसाधन हैं और इन संसाधनों पर मानव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन संसाधनों पर मानव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर बात करें तो इसमें जैसे हाँ जो सौर ऊर्जा है, ठीक है, और जो पवन ऊर्जा है, अब ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। ये असीमित है। असीमित का मतलब सीमित नहीं है, फिक्स नहीं है कि भाई इतनी है। सौर ऊर्जा, सूर्य से जो किरणें आती हैं, सूर्य से हमें जो गर्मी मिलती है वो प्राचीन समय से मिलती आ रही है और आगे भी मिलेगी, मतलब ये ख़त्म होने वाली नहीं है। हवा तो बहेगी, तो हवा से जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, विद्युत प्राप्त करते हैं, वो जब तक करेंगे जब तक हवा चलेगी, तो ये भी तो ख़त्म नहीं होगा, है ना। इसका मतलब जो पवन ऊर्जा है, जो सौर ऊर्जा है, वो असीमित है और ये दोबारा मतलब खाली होते ही नहीं है। इनको अगर हम कहें तो पुनः पूरित हो जाते हैं, दोबारा बढ़ जाते हैं, दोबारा हो जाते हैं। और इन प्रकार के इस प्रकार के हम संसाधनों को बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, लेकिन कुछ नवीकरणीय संसाधन, कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो
अगर उनका ढंग से उपयोग नहीं करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे हम जल, तो जल तो है ही है बहुत सारा। मृदा, मृदा भी है। वन, ये भी नवीकरणीय संसाधन है, ये भी इसी में शामिल है। लेकिन क्या है कि इनके भंडार हैं, ठीक है। ये जल है तो जल भी क्या होता है, दरअसल हम देखते हैं तो हमें लगता है कि जल तो बहुत सारा है, सीमित है, लेकिन फिर भी जल की जो कमी है वो प्राकृतिक जल स्रोतों द्वारा आज काफ़ी स्थानों पर हमें दिखाई देती है कि जल सूख जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जल बहुत सारा है इसलिए जल को हम मतलब इसका हम दुरुपयोग करें तो सही नहीं है। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, तो सिंपल सी बात ध्यान रखनी है कि ऐसे संसाधन जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, जो दोबारा हम कह सकते हैं भर जाते हैं, दोबारा पूरित हो जाते हैं, जल्दी से नवीकृत हो जाते हैं। और इस प्रकार के संसाधनों पर क्या है, मानव का प्रभाव नहीं पड़ता है। और जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसे ऊर्जा संसाधन भी हैं जो दुरुपयोग करने पर ख़त्म भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे जल का भंडार है, मृदा, वन, बाकी है तो असीमित बहुत सारे हैं और प्राकृतिक हैं, किसी भी इंसान ने बनाए नहीं है। और इनका जो इस पर मानव का कोई प्रभाव अक्सर नहीं दिखाई देता है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा पर। दूसरा जो है संसाधन वह है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन, अब अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं कि ऐसे संसाधन जिनके भंडार सीमित हैं, जिनके भंडार क्या हैं, सीमित है। सीमित का मतलब होता है भंडार फिक्स है कि भाई इतना है तो इतना ही है। अब इस प्रकार के संसाधन के भंडार क्या है, फिक्स है। अगर इनके एक बार भंडार खाली हो जाए, समाप्त हो जाए, तो दोबारा इनको बढ़ने में, इस प्रकार के संसाधनों को बढ़ने में हम कह सकते हैं हजारों लाखों समय लग जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो किसी एक स्थान पर आपने क्या किया कि पानी खाली हो गया, तो दोबारा बारिश हो जाएगी 1-2 साल में, तो पानी आ जाएगा, ठीक है। किसी जगह, किसी स्थान पर 1-2 पेड़ आपने काट लिए, तो आप देखेंगे दोबारा 5-6 साल में पेड़ आ जाएगा, हो जाएंगे तो दोबारा बढ़ जाएगा, मतलब दोबारा हो सकता है ना। तो ये वन है तो वन भी दोबारा हो सकता है, जल्दी हो सकता है। तो ये तो सब नवीकरणीय है। एक अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं कि इनके भंडार सीमित हैं, इनके फिक्स हैं। एक बार ये पहले बहुत पुराने हजारों साल पहले बन गए बस, अब इनको दोबारा बढ़ने में हजारों और लाखों वर्ष लग जाते हैं, दोबारा बढ़ने में इनको काफ़ी समय लग जाता है। और इनको दोबारा बढ़ने में तो हजारों साल लगेंगे, तो फिर मानव तो इतना 1000 साल रह ही नहीं पाता है ना। तो इस प्रकार के जो संसाधन होते हैं वो ध्यान रखना, उनको अनवीकरणीय कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। वैसे कौन कौन से होते हैं जो इनके भंडार सीमित हैं, जो एक बार खाली होने के बाद में दोबारा बढ़ने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, ऐसे कौन कौन से होते हैं? तो आप याद रखेंगे जैसे कोयला, क्या कोयला है, जैसे पेट्रोलियम है, और इसके अलावा जैसे प्राकृतिक जो गैस है वो। अब कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये सब सीमित हैं। जैसे एक बात आप ऐसे समझो कि मान लो कि ये कोई स्थान है, या ज़मीन में से पेट्रोल निकलता है, ठीक है। मान लो ज़मीन में इतने इतने भाग पर पेट्रोल है, इतने ही पेट्रोल, ऐसा तो है नहीं पूरी ज़मीन में पेट्रोल है, इतना पेट्रोल है। इंसान या मानव क्या कर रहे हैं, मशीनों के माध्यम से यहाँ पेट्रोल निकालता रहा है, निकालता है। तो यहाँ तो जो है पेट्रोल उतना ही है, भंडार फिक्स है, ऐसा तो है नहीं कि बन रहा है कहीं से। तो इनके तो भंडार फिक्स है, सीमित है। अब अगर पेट्रोल ज़्यादा यूज कर लिया, निकालते गए तो एक दिन ही ख़त्म हो जाएगा, होगा। जिस दिन ये पेट्रोल यहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा नहीं बनेगा, दोबारा बढ़ने में फिर हज़ारों साल लगते हैं पेट्रोल को। अब कैसे बनता है वो हम समझेंगे, पेट्रोल कैसे बनता है, कोयला कैसे बनता है, प्राकृतिक गैस कैसे बनती है, लेकिन फिर दोबारा बढ़ने में हज़ारों लाखों वर्ष लगते हैं।
तब तो फिर तो मानव चला जाएगा। इतनी तो किसी मानव की अवधि नहीं होती है कि वो 1000 साल जी पाए और फिर पेट्रोल को दोबारा यूज करे। इसलिए ऐसे जो संसाधन होते हैं वो उनके भंडार सीमित हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह पाए जाते हैं, कोई इंसान उसको बना लेगा, ऐसा तो है नहीं। तो हज़ारों साल लगते हैं इसको बनाने में, इसको बनने में। जैसे किसी जगह पर मान लो ज़मीन किसी इधर यहाँ पर कोयले पाए जाते हैं, तो कोयले बाहर निकाल दी तो खाली हो गए बस। फिर इनको कहाँ से लाएंगे? दोबारा तो बनेंगे नहीं, मानव तो बना नहीं सकता। दोबारा बनेंगे तो तब तक तो जो प्राकृतिक कोयला है 1000 साल लग जाएगा। तो ऐसे संसाधन होते हैं जो अनवीकरणीय होते हैं। ठीक है, अब मैं समझ लेते हैं कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस बनती कैसे हैं। जैसे क्या होता है कि मान लो आज से 1000 साल पहले क्या हुआ कि जो जंगल था, धरती पर जो पेड़ पौधे थे, बहुत सारे बड़े बड़े जानवर थे, हम कह सकते हैं कि डायनासोर थे, बड़े बड़े जो भी यहाँ पर जानवर थे, समुद्र था। तो प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, घटनाओं की वजह से जब पृथ्वी उथल पुथल हो गया तो इससे पेड़ पौधे क्या हो गए, धरती पर गिर गए, जानवर भी मर गए, पानी वगैरह सुनामी आ गई, सब पानी में विलय हो गए और सब मर गए। अब ये जब जानवर भी यहाँ मर गए, पेड़ पौधे भी यहाँ नीचे दब गए धरती उथल पुथल होने की वजह से, और पानी भी यहाँ अंदर उथल पुथल हुआ, कहीं ज़मीन के अंदर गया, कहीं बाहर आया, इस प्रकार से सब कह सकते हैं सब मिक्स हो गया। अब समय बीतता गया, धीरे धीरे नीचे दबते गए, उनके ऊपर मिट्टी आती गई, और जिस प्रकार ये ऊपर थे आने वाले समय भी नीचे हो गए, क्योंकि इनकी परत ऊपर चढ़ती गई, ये नीचे दबते गए। ये धरती है, ये नीचे सारे, ये क्या है, ये वही है पेड़ पौधे, जो बड़े बड़े जीव जंतु थे, जो पानी वगैरह साथ में मिला हुआ है। अब अंदर आपस में सब पड़े हैं। ऊपर से क्या पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है सूर्य की। ऊपर क्या है कि रेत है, बहुत ज़्यादा दबाव है। अंदर से भी क्या है, गर्मी है, दबाव है। तो ऊपर से गर्मी दबाव, अंदर से गर्मी दबाव, इन वजह से इनमें आपस में क्रिया होने लगी, और कोई ऐसी वैसी क्रिया नहीं, रासायनिक क्रिया होने लगी। क्या होने लगी, रासायनिक क्रिया। अब रासायनिक क्रिया होने की वजह से ये आपस में परिवर्तित होते गए, और फिर जब परिवर्तित होते गए और रासायनिक अभिक्रियाओं से फिर यहाँ कोयला बनना शुरू हो गया। ठीक है, जहाँ पर पानी की मात्रा कम थी, जहाँ पानी न के बराबर था, वहाँ कोयला बन गया। कहीं पानी की आपूर्ति थी, जीवाश्म ज़्यादा था, तो कहीं कह सकते हैं पेट्रोलियम बन गया। क्या बन गया, पेट्रोलियम। तो मान लो पेट्रोलियम बन गया, ये धरती थी, इसके नीचे यहाँ पर पेट्रोल बन गया। ठीक है, अब आपको सभी पता है, आप जानते होंगे कि धरती के अंदर अलग अलग परतें हैं। ऐसे अलग अलग क्या हैं, परतें हैं बहुत सारी धरती के अंदर। तो अब यहाँ जो पेट्रोल बना है और रासायनिक क्रिया हुई है, तो रासायनिक क्रिया होती तो गैस बनी। क्या बनी, गैस। और वो गैस क्या है कि ऊपर आने की कोशिश करती है। तो ये पेट्रोल से जो गैस बनी है वो ऊपर थोड़ी बहुत ऊपर आई, और यहाँ पर क्या थी, चट्टानें थी बहुत बड़ी मजबूत। तो चट्टान होने की वजह से गैस बाहर नहीं आ पाई, निकल नहीं पाई। तो यहीं पर ऐसे गैस जो बनी हुई है वो अंदर दबी हुई है, और नीचे पेट्रोल है। तो ये जो पेट्रोल से ऊपर वाली जो गैस है, जिसको हम प्राकृतिक गैस कहते हैं, और पेट्रोल नीचे ये हो गया, जहाँ पर पानी, हम कह सकते हैं जीवाश्म की अगर कमी है, जहाँ पर जीवाश्म और पानी नहीं था, वहाँ पर उन पेड़ पौधों को क्या हो गया, कोयला निर्मित हो गया। तो इस प्रकार से ये पेट्रोल डीजल बन गया। अब इनको बनने में कोई 1-2 साल नहीं, लाखों वर्ष लगा है, धीरे धीरे काम हुआ है। किस प्रकार से जीवाश्म, पेड़ पौधों और पानी से फिर इनमें परिवर्तित होकर फिर पेट्रोल बना है, मतलब किस प्रकार पेड़ पौधों से तेल बना है। तो आपको एक अंदाज लगा सकते हैं कितना टाइम लगा होगा। और जब हमने ऐसे मान लो ये ज़मीन है, नीचे यहाँ पर पेट्रोल और प्राकृतिक गैस है, हमने खुदाई की और हमने पहले गैस आई तो हमने गैस निकालना शुरू कर दिया, और फिर सिलेंडर में भर करके आपके घर पर आती है, और आप फिर उसमें आराम से खाना बनाते हो उस गैस से, LPG। ठीक है, और फिर जब गैस ख़त्म हो गई तो नीचे पेट्रोल निकलने लगे, और पेट्रोल निकाल करके उस जो पेट्रोल निकाला है उसको हम पेट्रोलियम या पेट्रोलियम कहते हैं उसको। जो हमने निकाला है, पेट्रोल नहीं कहते हैं उसको, पेट्रोलियम कहते हैं। और वो एक तरह से अक्स का काम करता है। ये पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोल का अक्स होता है। अब ये जो ज़मीन से निकाला है, मान लो इतना उन्होंने एक ड्रम भर के निकाला है,
तो इसमें से क्या होता है कि इसमें बहुत सारी हम कह सकते हैं कि कचरा होता है। इस प्रकार के तेल के अंदर बहुत सारा कचरा भी होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो इसको भी साफ़ सुथरा करते हैं। अब ज़मीन से जो पेट्रोलियम अक्ष निकाला है, जो पदार्थ निकाला है, उसको साफ़ सुथरा करते हैं। जिस स्थान पर करते हैं उसको रिफाइनरी कहते हैं। रिफाइनरी क्या कहते हैं उसको? रिफाइनरी। पेट्रोल जो जैसे ज़मीन से जो निकाला है वो साफ़ करते हैं जिस जगह पर मशीनों में, वो जो होती है उसको रिफाइनरी कहते हैं। मतलब साफ़ करना, रिफाइन करना, दोबारा उसको साफ़ सुथरा करना। तो साफ़ सुथरा कर लेते हैं उसमें से, और इसमें से जो पेट्रोलियम अक्ष है फिर उसमें से बढ़िया प्योर जो पेट्रोल है वो निकालते हैं, जो हवाई जहाज़ों में काम आता है। ठीक है। उसके बाद में जो थोड़ा लो लेवल का पेट्रोल होता है, जो हमारे मोटरसाइकिल वगैरह में, गाड़ियों में काम आते हैं। पेट्रोल के बाद में फिर इसमें से डीजल निकालते हैं, जो थोड़ा कम कह सकते हैं लो लेवल का होता है, जो कम बढ़िया होता है, बढ़िया खास नहीं होता है। तो डीजल के बाद में फिर उसमें से केरोसिन निकालते हैं। केरोसिन निकालते हैं, जो आपने देखा होगा, हम केरोसिन को यूज़ भी करते हैं अक्सर लोग। और केरोसिन के बाद में फिर से मोम बनती है, जो हम सर्दियों में जो वैसलीन यूज़ करते हैं उसमें वो मोम होती है। वो मोम यहीं से, इसी अक्सर जो अधिकतर मोम है वो इसी पेट्रोलियम पदार्थ से निकलती है। इसे जो फटी हुई जो चमड़ी होती है वो हमारी ठीक हो जाती है। जो हम गाड़ियों में जो ग्रीस यूज़ करते हैं वो इसी मोम के, इसी पेट्रोलियम पदार्थ का होता है। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, किस प्रकार से ये चीज़ें निकलती हैं और इनको हम यूज़ करते हैं। ये जो पेट्रोल है जो मैंने आपको बताया है, ये सब क्या है? अनवीनीकरणीय संसाधन है। अब ये जो प्राकृतिक संसाधन हैं, इनको बनने में, इनको नष्ट होने में, इनके उपयोग में अलग अलग चीज़ें प्रभावित करती हैं। जैसे प्राकृतिक संसाधनों का वितरण कहाँ पर है, कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, वो किस पर निर्भर है? वो सब इस भूभाग पर निर्भर है कि कहाँ पर ज़मीन है, कहाँ पर धरातल है, कहाँ पर पानी है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जलवायु भी काम आती है, किस प्रकार से कहाँ कहाँ पर जलवायु कैसी है, वैसे वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन पाए जाएंगे। जलवायु के अलावा ऊंचाई भी अक्सर काम आती है। तो वो जो भौतिक कारक हैं वो इन सभी संसाधनों के वितरण में, जो संसाधन हम देखें तो असमान वितरण जो पाया जाता है, उसमें महत्वपूर्ण कारक हैं। अब ये तो हो गए प्राकृतिक संसाधन। बात करते हैं मानव निर्मित संसाधन। हम पढ़ेंगे मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन देखते हैं। देखिए, मानव निर्मित संसाधन का मतलब हुआ मानव द्वारा बनाया हुआ। मानव निर्मित यानी मानव द्वारा बनाया हुआ। तो कभी कभी क्या होता है, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं या जो प्राकृतिक पदार्थ है वो तब संसाधन बनते हैं जब मानव उनका मूल रूप परिवर्तन करता है और फिर इनका उपयोग करता है। जैसे इस बात को आप ऐसे समझो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कभी कभार ज़मीन से कुछ ऐसे प्राकृतिक पदार्थ निकलते हैं वो जो हमारे उपयोग के सीधे उपयोग में नहीं होते, हम सीधे इनका उपयोग कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है। तो मानव उनको क्या करता है, उसमें परिवर्तन करता है, फिर उनका उपयोगी बनाता है। जैसे आपको बताएं कि जो लोह अयस्क ज़मीन से निकलता है वो कोई काम का नहीं होता है। लोह अयस्क का मतलब ये हुआ कि ऐसा कचरा जिसमें थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं लोहा पाया जाता है, बाकी इसमें कचरा वगैरह है, उसमें रेत वगैरह है। तो वो जो लोह अयस्क होता है, लोहे बनने से पहले जो उसकी अवस्था होती है लोह अयस्क, वो एक संसाधन नहीं है जब तक इसका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन लोगों द्वारा, मानव द्वारा उसको साफ़ सुथरा करके उस लोहा अयस्क से फिर जो लोहा बाहर निकाला जाता है, लोहा बनाया जाता है, फिर हम उनका उपयोग करते हैं, तो वो हमारा जो संसाधन बन जाएगा। फिर इनका हम उपयोग करते हैं, फिर इसी संसाधन से हम सड़क हैं, पुल हैं, मशीनें बनाते हैं। तो इस प्रकार का जो संसाधन, जो लोहा है, वो मानव निर्मित संसाधन है, क्योंकि लोहा सीधा सा लोहा तो निकला नहीं, ज़मीन से निकाला और उनका उपयोग कर लिया। तो ये मानव निर्मित होते हैं। और जैसे प्रौद्योगिकी होती है, आजकल जो टेक्निकल मशीनें हैं वो भी तो मानव निर्मित हैं, तो वो इसमें सभी शामिल होती हैं। तो ये बात आपको ध्यान में करनी है।
और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।